नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरोही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। हेमा दीदी जय श्री राम। जय श्री राम। प्रवेश हुआ है, सैकड़ों की संख्या में लोग लेकर के तमाम आपके वार्ड में लोग आए जो जिनसे उम्मीद नहीं थी कि हमारे पार्टी में जुड़ेंगे, वो लोग आपके पार्टी में जुड़ेंगे, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कोई नए लोग नहीं आए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन कुछ उनके पर्सनल रिश्ते थे। जैसे यहाँ के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता जी ने, रामदरस पाल ने, इन लोगों ने पार्टी के लिए, यहाँ के स्थानिक पार्टी के लिए काफ़ी काम किया हुआ था, लेकिन उनके साथ उनको टिकट नहीं मिला। इसलिए ये सभी लोग भारतीय जनता, और ये लोग पक्के भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। हमारे ज़्यादातर लोग उत्तर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े रहते हैं। यहाँ पे पर्सनल आदमी के कारण अलग पार्टी में यहाँ पे सम्मिलित थे। आज जिन जिन लोगों ने पद प्रवेश किया है, उनके विषय में बताइए, कौन कौन थे? यह लोग गेम चेंजर हैं, जो कि ज़मीन से, जब यहाँ पे संतोष भवन में कुछ नहीं था तब से ये लोग यहाँ पे स्थापित है। यहाँ के सभी रहिवासी, ऐसा कोई रहिवासी नहीं है कि इन लोग को नहीं जानता होगा। ये जहाँ पे जाएंगे इनके साथ पूरी जनता इनके साथ सदैव खड़ी रहती है। उनको सभी जनता के साथ भी ये हमेशा खड़े रहते हैं। जनता को इनके ऊपर विश्वास है। अभी कुछ जानकारी यह भी मिली थी कि टिकट इनके मनवांछित उम्मीदवार को न मिलने के चलते यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो अब किसी को टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ पे टिकट हो चुका, अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे टिकट किसी को ऐसा नहीं कि किसी को भी पैसे वाले को दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया हुआ है कि जिसकी जो कार्यकर्ता बन करके यहाँ पे काम किया है, ऐसे लोग को, कई लोगों को उत्तर भारतीय। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि 19 लगभग महायुति ने लगभग 19 उत्तर भारतीयों को टिकट दिया हुआ है। सर, एक बात पूछना चाहूँगा कि मेन बेस क्या होगा इस चुनाव में? आपकी प्राथमिकता किन बातों पर होगी? विकास की होगी। जिस तरीके से खास करके हमारा संतोष भवन विकास से दूर रहा है, उस पर हम लोग जोर डालेंगे। यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि कचरे की गाड़ी कभी हफ्तों नहीं आती, महीनों नहीं आती, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, गार्डन नहीं है, अस्पताल नहीं है। हमें नहीं बोल रहे हैं कि हम 1 महीना में 2 महीना में हम सब कर देंगे, लेकिन ये विश्वास है कि महायुति के सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र, राज्य और महापौर हमारा बैठेगा तो हम लोग सुंदर से सुंदर, जिस तरीके से मतलब अच्छे से अच्छे विकास करने की कोशिश करेंगे। और खास करके महिलाओं को यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको बता देता हूँ कि सार्वजनिक टॉयलेट नहीं है, पानी का समय निर्धारित नहीं है, कभी पानी 12 बजे आता है, कभी 1 बजे आता है। जिसको 10 बाल्टी की पानी की ज़रूरत है, यहाँ 2 बाल्टी है। और जरा सा कुछ होती तो ये धमकी दिया जाता था कि तुम्हारी पानी कटवा दूंगा, तुम्हारा नाला साफ नहीं होने दूंगा। तो मैं विश्वास सभी को दिलाना चाहता हूँ कि अब वो दिन गया जो दादागिरी करके यहाँ पे लोग की पानी कटवा दूंगा, लाइट कटवा दूंगा, तो दादागिरी किसी की नहीं चलेगी। और उत्तर भारतीय सम्मान से जीना जानते हैं। ठीक है, स्टार्ट में आए लोगों ने दबाने की कोशिश किया। आपको ये भी बता रहा हूँ कि उत्तर भारतीयों को यहाँ पे वोटिंग तक नहीं बनाया जाता था। लोग फॉर्म भर के रखते थे, फॉर्म साइड में रख दिया जाता था। आज मोदी जी ने जो ऑनलाइन वोटिंग स्टार्ट किया, इसलिए आज यहाँ पे हज़ारों में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे वोटिंग बढ़ी है कि अब कोई भी वोटिंग कार्ड से वंचित नहीं है। नहीं तो इतने दिनों तक लोग वंचित थे वोटिंग कार्ड से, अपने अधिकार से। आपने अपने भाषण में अभी कहा कि वसूली चलता था यहाँ पर, तो क्या आपके कार्यकाल में वसूली नहीं होगी? नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ नहीं होगा। बिल्डर जो जा करके, जो नगर सेवक, अगर यही पब्लिक मुझे नगर सेवक बनाती है और हम जा करके वसूली करते हैं तो ये गलत है। जो पब्लिक ने हमें पावर दिया, उन्हीं पब्लिक से मैं वसूली करूँगा तो ये नगर सेवक का काम नहीं है। नगर सेवक एक पद ऐसा होता है कि सामाजिक कार्य करने के लिए आप आते हो तो लोगों का सहयोग करो, ये नहीं कि अवैध वसूली करो। आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर आप आम जनता से क्या संदेश देना चाहोगे? यही कि महायुति को विजयी बनावे। ट्रिपल इंजन की सरकार, जिस तरीके से आपने लोकसभा विधानसभा में परिवर्तन किया,
महापौर यहाँ पे हमारे है और ये हम बैठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महायुति को वोटिंग करिए। और यहाँ पे हम लोगों का यही रहेगा कि पहले भी बोला कि जो गुंडागर्दी, जो यहाँ पे प्रशासनिक तरीके से का नाम लेकर के दबाव डाल करके इस तरीके से अवैध वसूलियाँ होती थी, कुछ लोग करते थे नगर सेवक का नाम लेकर, या कौन करता होगा मतलब, या कुछ लोग जो दादागिरी करते उसे हम लोग रोकेंगे। और महिलाओं को जो जिस तरीके से असुविधाएं हैं, जो असुविधाएं, पानी नहीं, गटर नहीं, कचरे की गाड़ी नहीं आती, ये सब हम टैक्स भरते हैं, घर पट्टी इसी का हम भरते हैं कि हमें सुविधाएं मिले। लेकिन कभी भी कोई भी नगर सेवक या सभापति यहाँ पे इन चीज़ों पे जोर नहीं दिया। हम कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ के प्रॉब्लम, हम भी इस झोपड़पट्टी में रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ, इसी झोपड़पट्टी में रहे हैं, यहाँ का जो भी तकलीफ़ें हैं मुझे एहसास है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। 2020 में एक जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी, उस श्रमिक ट्रेन में जो मजदूर, जो गरीब यहाँ से जा रहे थे अपने गांव के लिए, उनसे पैसों की वसूली की गई थी, जबकि ये सारी चीज़ें, सुविधाएं बिल्कुल फ्री थी। और ये मुद्दा आपकी जो संस्था है उन्होंने बड़े जोर से उठाया था। क्या ये चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक संस्था शक्ति जनहित मंच थी है, और एक शक्ति जनहित महिला मंडल है जिसके अध्यक्ष हमारी हेमा सिंह जी हैं, और शक्ति जनहित मंच का अध्यक्ष मैं हूँ। हमारी लगभग 3 एम्बुलेंस सुविधाएं हैं जो कि यहाँ के पब्लिक को फ्री में दिया जाता है। और आपको लॉकडाउन की बातें बता रहा हूँ कि लॉकडाउन में शक्ति जनहित मंच हमारे जितने भी ज़रूरतमंद लोग होंगे हमारे इस स्लम में, ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जो कुछ लोग आए, कुछ लोग हम लोग गए, कोई भी हमारे ऑफिस से, शक्ति जनहित मंच के ऑफिस से आ करके लौटा नहीं होगा। हमने जितनी हो सकती है सहयोग करने की कुछ, हम ये नहीं बताया कि हमने इनको दिया, लेकिन हमने दोनों लॉकडाउन में लोगों को सहयोग दिया। और उस समय मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदस्य था, समर्थक था। उसी भारतीय जनता पार्टी के माननीय केंद्रीय हमारे केंद्र से मोदी जी ने फ्री ट्रेन सेवा सब जगह स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ के नगर सेवकों ने अवैध वसूलियाँ उनसे किसी ने सिलेंडर बेच करके दिया, किसी ने गहना बेच करके दिया, उनसे पैसा वसूला गया है, जिस पे आप लोग को पता ही होगा, उसको काफ़ी लोगों ने कबूला भी था। हमारे यहाँ के नगर सेवकों की जिम्मेदारी थी कि अपने यहाँ के रहवासी जिन्होंने उनको नगर सेवक बनाया, उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे लोग सेफ अपने गांव जा सके। अगर जो गांव नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे उनको राशन, जो भी सहयोग हो सकता है करने की कोशिश करें। लेकिन किसी ने, नगर सेवकों ने, बल्कि एक टीम बना करके अवैध वसूलियाँ किया है। और ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक खुद जान रही है कि जिससे अवैध वसूलियाँ, फ्री ट्रेन सेवा के नाम पे जो केंद्र ने फ्री ट्रेन चलाया था, उसमें अवैध वसूलियाँ हो करके उसका पैसा लिया गया है। सभी लगभग पब्लिक को पता होगा कि 90% जो उनके एकदम चहेते रहे होंगे, हो सकता है वो लोग फ्री में गए होंगे, नहीं तो 90% लोगों को से पैसा वसूला गया है, कि जो कि निंदनीय बात है। उसका हम सभी लोग को निंदा करना चाहिए कि ऐसे समय लोगों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन अवैध वसूलियाँ हुआ है। एक सवाल और है कि आपका जो प्रभाग है, प्रभाग 18 जी, प्रभाग 18 में लगभग पूरे सारे क्षेत्रों में गुंडागिर्दी अपने चरम पे है। तो यहाँ के नगर सेवक की जिम्मेदारी थी कि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनके पे नकेल लगाएं, वो प्रशासनिक को अपने लेटर पैड का, अपनी पावर का लगाएं, अपना अनुभव करें, और उनके खिलाफ जो भी क्षेत्र में ऐसे गुंडागर्दी को लोग कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट डीसीपी के, एसीपी को, कमिश्नर को देना चाहिए कि यहाँ पे इस एरिया में गुंडे जमा होते हैं, चर्सी जमा होते हैं, या ये गुंडागर्दी करते हैं। ऐसा लिस्ट अगर नगर सेवक बना के प्रशासन को देता तो जरूर किसी न किसी तरीके से कार्रवाई होता। महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? हर तरीके से प्रवेश हुआ है, सैकड़ों की संख्या में लोग लेकर के तमाम आपके वार्ड में लोग आए, जो जिनसे उम्मीद नहीं थी कि हमारे पार्टी में जुड़ेंगे, वो लोग आपके पार्टी में जुड़ेंगे। उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? कोई नए लोग नहीं आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन कुछ उनके पर्सनल रिश्ते थे। जैसे यहाँ के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता जी ने, रामदरस पाल ने, इन लोगों ने पार्टी के लिए, यहाँ के स्थानिक पार्टी के लिए काफ़ी काम किया हुआ था, लेकिन उनके साथ उनको टिकट नहीं मिला।
इसलिए ये सभी लोग भारतीय जनता, और ये लोग पक्के भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। हमारे ज़्यादातर लोग उत्तर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े रहते हैं। यहाँ पे पर्सनल आदमी के कारण अलग पार्टी में यहाँ पे सम्मिलित थे। आज जिन जिन लोगों ने पद प्रवेश किया है उनके विषय में बताइए, कौन कौन थे? यह लोग गेम चेंजर हैं, जो कि ज़मीन से, जब यहाँ पे संतोष भवन में कुछ नहीं था तब से लोग यहाँ पे स्थापित है। यहाँ के सभी रहवासी, ऐसा कोई रहवासी नहीं है कि इन लोग को नहीं जानता होगा। ये जहाँ पे जाएंगे इनके साथ पूरी जनता इनके साथ सदैव खड़ी रहती है। उनको सभी जनता के साथ भी ये हमेशा खड़े रहते हैं। जनता को इनके ऊपर विश्वास है। अभी कुछ जानकारी यह भी मिली थी कि टिकट इनके मनवांछित उम्मीदवार को न मिलने के चलते यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी तो किसी को टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ पे टिकट हो चुका है, अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन यहाँ पे टिकट किसी को ऐसा नहीं कि किसी को भी पैसे वाले को दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया हुआ है कि जिसकी जो कार्यकर्ता बन करके यहाँ पे काम किया है, ऐसे लोग को, कई लोगों को उत्तर भारतीय। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि 19 लगभग महायुति ने लगभग 19 उत्तर भारतीयों को टिकट दिया हुआ है। सर एक बात पूछना चाहूँगा कि मेन बेस क्या होगा इस चुनाव में, आपकी प्राथमिकता किन बातों पर होगी? विकास की होगी। जिस तरीके से खास करके हमारा संतोष भवन विकास से दूर रहा है, उस पर हम लोग जोर डालेंगे। यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि कचरे की गाड़ी कभी हफ्तों नहीं आती, महीनों नहीं आती, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, गार्डन नहीं है, अस्पताल नहीं है। हमें नहीं बोल रहे हैं कि हम 1 महीना में 2 महीना में हम सब कर देंगे, लेकिन ये विश्वास है कि महायुति के सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र, राज्य और महापौर हमारा बैठेगा तो हम लोग सुंदर से सुंदर, जिस तरीके से मतलब अच्छे से अच्छे विकास करने की कोशिश करेंगे। और खास करके महिलाओं को यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको बता देता हूँ कि सार्वजनिक टॉयलेट नहीं है, पानी का समय निर्धारित नहीं है, कभी पानी 12 बजे आता है, कभी 1 बजे आता है। जिसको 10 बाल्टी की पानी की ज़रूरत है, यहाँ 2 बाल्टी है। अगर जरा सा कुछ होती तो ये धमकी दिया जाता था कि तुम्हारी पानी कटवा दूंगा, तुम्हारा नाला साफ नहीं होने दूंगा। तो मैं विश्वास सभी को दिलाना चाहता हूं कि अब वो दिन गया जो दादागिरी करके यहाँ पे लोग की पानी कटवा दूंगा, लाइट कटवा दूंगा, तो दादागिरी किसी की नहीं चलेगी। और उत्तर भारतीय सम्मान से जीना जानते हैं। ठीक है, स्टार्ट में आए लोगों ने दबाने की कोशिश किया। आपको ये भी बता रहा हूँ कि उत्तर भारतीयों को यहाँ पे वोटिंग तक नहीं बनाया जाता था। लोग फॉर्म भर के रखते थे, फॉर्म साइड में रख दिया जाता था। आज मोदी जी ने जो ऑनलाइन वोटिंग स्टार्ट किया, इसलिए आज यहाँ पे हज़ारों में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे वोटिंग बढ़ी है कि अब कोई भी वोटिंग कार्ड से वंचित नहीं है। नहीं तो इतने दिनों तक लोग वंचित थे वोटिंग कार्ड से, अपने अधिकार से। आपने अपने भाषण में अभी कहा कि वसूली चलता था यहाँ पर, तो क्या आपके कार्यकाल में वसूली नहीं होगी? नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ नहीं होगा। बिल्डर जो जा करके, जो नगर सेवक, अगर यही पब्लिक मुझे नगर सेवक बनाती है और हम जा करके वसूली करते हैं तो ये गलत है। जो पब्लिक ने हमें पावर दिया उन्हीं पब्लिक से मैं वसूली करूँगा तो ये नगर सेवक का काम नहीं है। नगर सेवक एक पद ऐसा होता है कि सामाजिक कार्य करने के लिए आप आते हो तो लोगों का सहयोग करो, ये नहीं कि अवैध वसूली करो। आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर आप आम जनता से क्या संदेश देना चाहोगे? यही कि महायुति को विजयी बनावें। ट्रिपल इंजन की सरकार, जिस तरीके से आपने लोकसभा विधानसभा में परिवर्तन किया, महापौर यहाँ पे हमारे है और ये हम बैठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महायुति को वोटिंग करिए। और यहाँ पे हम लोगों का यही रहेगा कि पहले भी बोला कि ये जो गुंडागर्दी, जो यहाँ पे प्रशासनिक तरीके से का नाम लेकर के दबाव डाल करके इस तरीके से अवैध वसूलियाँ होती थी, कुछ लोग करते थे नगर सेवक का नाम लेकर, या कौन करता होगा मतलब, या कुछ लोग जो दादागिरी करते उसे हम लोग रोकेंगे। और महिलाओं को जो जिस तरीके से असुविधाएं हैं, जो असुविधाएं, पानी नहीं, गटर नहीं, कचरे की गाड़ी नहीं आती, ये सब हम टैक्स भरते हैं, घर पट्टी इसी का हम भरते हैं कि हमें सुविधाएं मिले। लेकिन कभी भी कोई भी नगर सेवक या सभापति यहाँ पे इन चीज़ों पे जोर नहीं दिया। हम कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ के प्रॉब्लम, हम भी इस झोपड़पट्टी में रहे हैं, आपको बताना चाहता हूँ इसी झोपड़पट्टी में रहे हैं। यहाँ का जो भी तकलीफ़ें हैं, मुझे एहसास है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। 2020 में एक जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी,
उस श्रमिक ट्रेन में जो मजदूर, जो गरीब यहाँ से जा रहे थे अपने गांव के लिए, उनसे पैसों की वसूली की गई थी, जबकि ये सारी चीज़ें, सुविधाएं बिल्कुल फ्री थी। और ये मुद्दा आपकी जो संस्था है उन्होंने बड़े जोर से उठाया था। क्या ये चुनाव में ये मुद्दा बने? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक संस्था शक्ति जनहित मंच थी है, और एक शक्ति जनहित महिला मंडल है जिसके अध्यक्ष हमारी हेमा सिंह जी हैं, और शक्ति जनहित मंच का अध्यक्ष मैं हूँ। हमारी लगभग 3 एम्बुलेंस सुविधाएं हैं जो कि यहाँ के पब्लिक को फ्री में दिया जाता है। और आपको लॉकडाउन की बातें बता रहा हूँ कि लॉकडाउन में शक्ति जनहित मंच हमारे जितने भी ज़रूरतमंद लोग होंगे हमारे इस स्लम में, ऐसा कोई घर नहीं बचा होगा जो कुछ लोग आए, कुछ लोग हम लोग गए, कोई भी हमारे ऑफिस से, शक्ति जनहित मंच के ऑफिस से आ करके लौटा नहीं होगा। हमने जितनी हो सकती है सहयोग करने की कुछ, हम ये नहीं बताया कि हमने इनको दिया, लेकिन हमने दोनों लॉकडाउन में लोगों को सहयोग दिया। और उस समय मैं पार्टी में नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदस्य था, समर्थक था। उसी भारतीय जनता पार्टी के माननीय केंद्रीय हमारे केंद्र से मोदी जी ने फ्री ट्रेन सेवा सब जगह स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ के नगर सेवकों ने अवैध वसूलियाँ उनसे किसी ने सिलेंडर बेच करके दिया, किसी ने गहना बेच करके दिया, उनसे पैसा वसूला गया है, जिस पे आप लोग को पता ही होगा। उसको काफ़ी लोगों ने कबूला भी था। हमारे यहाँ के नगर सेवकों की जिम्मेदारी थी कि अपने यहाँ के रहवासी जिन्होंने उनको नगर सेवक बनाया, उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे लोग सेफ अपने गांव जा सके। अगर जो गांव नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे उनको राशन, जो भी सहयोग हो सकता है करने की कोशिश करें। लेकिन किसी ने, नगर सेवकों ने, बल्कि एक टीम बना करके अवैध वसूलियाँ किया है। और ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक खुद जान रही है कि जिससे अवैध वसूलियाँ फ्री ट्रेन सेवा के नाम पे जो केंद्र ने फ्री ट्रेन चलाया था, उसमें अवैध वसूलियाँ हो करके उसका पैसा लिया गया है। सभी लगभग पब्लिक को पता होगा कि 90% जो उनके एकदम चहेते रहे होंगे, हो सकता है वो लोग फ्री में गए होंगे, नहीं तो 90% लोगों को से पैसा वसूला गया है, कि जो कि निंदनीय बात है। उसका हम सभी लोग को निंदा करना चाहिए कि ऐसे समय लोगों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन अवैध वसूलियाँ हुआ है। एक सवाल और है कि आपका जो प्रभाग है, प्रभाग 18 जी, प्रभाग 18 में लगभग पूरे सारे क्षेत्रों में गुंडागिर्दी अपने चरम पे। तो यहाँ के नगर सेवक की जिम्मेदारी थी कि जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनके पे नकेल लगाएं, वो प्रशासनिक को अपने लेटर पैड का, अपनी पावर का लगाएं, अपना अनुभव करें, और उनके खिलाफ जो भी क्षेत्र में ऐसे गुंडागर्दी को लोग कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट डीसीपी के, एसीपी को, कमिश्नर को देना चाहिए कि यहाँ पे इस एरिया में गुंडे जमा होते हैं, चर्सी जमा होते हैं, या ये गुंडागर्दी करते हैं। ऐसा लिस्ट अगर नगर सेवक बना के प्रशासन को देता तो जरूर किसी न किसी तरीके से कार्रवाई होता। महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? हर तरीके से महिलाओं के